गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपने मेरा पहला वीडियो देखा था जिसमें मैंने साइक्लिसिटी का बारे में बताया था, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है और किस तरीके से उससे हम यूनिट डिजिट फाइंड करते हैं। इसी के आगे ये टॉपिक है, उसी वही टॉपिक है, एक्चुअल में टॉपिक वही है, सेम टू सेम साइक्लिसिटी। इसमें हम क्या कर रहे हैं, उसमें मैंने देखा था नॉर्मली कोई नंबर गिवन है और हम कैसे उसकी यूनिट डिजिट फाइंड कर लेते थे। यहाँ भी वही कर रहे हैं, अरे बस थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस हो जाएंगे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बढ़ेगा, ठीक है ना। तो पहले तो हम एक बार रिकॉल कर लेते हैं। कुछ लोग हो सकता है पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, लेकिन जरूर वो पिछला वीडियो एक बार देख लें, जिससे उन्हें आइडिया होगा कि इस टॉपिक में हम क्या करते थे। फिलहाल हम लिख लेते हैं वापस से कि किस नंबर की कितनी साइक्लिसिटी होती है, क्योंकि हमें वो जरूरत पड़ेगी। ओके, तो हम यहाँ पे अपनी टेबल बना लेते हैं। तो जैसे हम सबको याद ही होगा, जिन्होंने पहला वीडियो देखा होगा उनको बिल्कुल आइडिया होगा साइक्लिसिटी कैसे निकालते थे किसी भी नंबर की। तो ये हमने डिजिट्स लिख लिए इस कॉलम में, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ साइक्लिसिटी उस नंबर की। तो अगर नंबर है हमारे पास 0, 1, 5 एंड 6, दूसरा है 4 एंड 9, और तीसरा जो पैटर्न था वो था 2, 3, 7 एंड 8। इसकी साइक्लिसिटी आ जाती थी 1, इसकी साइक्लिसिटी होती थी 2, और इसकी साइक्लिसिटी थी 4। हमने बताया था जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी 2 ही है, और 0, 1, 2, 5 हमको पता है सेम नंबर मल्टीप्लाइड करने से सेम वैल्यू ही देते हैं। तो इसकी साइक्लिसिटी 1, और रिमेनिंग जो बचते हुए नंबर्स हैं उनकी साइक्लिसिटी है 4। तो ये हमें मिल गया। तो ये हमने लास्ट क्वेश्चन बड़े अच्छे से डिटेल में समझाई थी बात। अब अगर क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से होता, वहां हमने देखो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दिखाया था, पर डिफरेंस में क्या है। तो हम दो टाइप के डिफरेंस के क्वेश्चन लेंगे, तो हमें समझ आ जाएगा हम क्या बोलना चाहते हैं। फिलहाल अभी देखते हैं। अगर पहला क्वेश्चन मैं बोलता हूँ कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ, कई कहता आपसे 3 की पावर 28 माइनस 4 की पावर 15, और इसकी डिजिट लास्ट डिजिट फाइंड करनी है। ओके, अब सिंपल जो मैंने लास्ट क्लास सीखा था, लास्ट वीडियो में जो बताया था मैंने, हम सबसे पहले क्या करेंगे, 3 की पावर 28 को देखेंगे इसकी यूनिट डिजिट क्या है। तो हम क्या करते हैं, यूनिट डिजिट के लिए जो हमारी पावर होती है उसकी साइक्लिसिटी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 3 की साइक्लिसिटी 4 है, यानी कि 28 डिवाइड बाई 4 करेंगे और रिमाइंडर फाइंड करेंगे। रिमाइंडर, तो रिमाइंडर आता है 0। अब मैंने क्या बताया था, अगर 0 रिमाइंडर होता है तो हम क्या करते हैं, उसकी साइक्लिसिटी ही पावर से रिप्लेस हो जाती है। तो इससे ये हो जाएगा 3 की पावर 4, और इसकी यूनिट डिजिट निकालते हैं। अगर 3 की पावर 81 होता है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 1। यानी कि इस केस में यूनिट डिजिट क्या होगी हमारे पास, 1। अब ये यूनिट डिजिट अगर 1 हो गई है तो ठीक है, हम यहाँ 1 लिख देंगे। अब बात आती 4 की पावर 15 की। तो जब 4 की पावर 15 हुआ तो पावर से हमने देखा तो 15 डिवाइडेड बाई 4, 4 नहीं सॉरी 2, क्योंकि 4 की साइक्लिसिटी है 2, तो साइक्लिसिटी डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से हमारा यूनिट डिजिट जो सॉरी रिमाइंडर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 14, 1 बचेगा। तो यानी कि ये नंबर हो जाएगा 4 की पावर 1, यानी कि यूनिट डिजिट हमारी इस केस में आ जाएगी 4। अब मैं नॉर्मली मैंने लास्ट क्वेश्चन में लास्ट वीडियो में बताया था कि जो भी यहाँ ऑपरेटर्स होता है वो इसकी यूनिट डिजिट के साथ हो जाता है। अब आप यहाँ सिंपल से बात सोचो, अगर मैं लिखता 1 माइनस 4 तो आंसर क्या आता है, नेगेटिव आता। पर हम सबको पता है यूनिट डिजिट तो नेगेटिव होती नहीं है। समझ रहे हो बात। तो ये बेसिकली क्वेश्चन इसलिए लिया गया है कि माइनस के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है। अगर यहाँ कोई बड़ा नंबर हो रहा होता तो बड़ी आसानी से माइनस करते वही हमारा आंसर हो जाता। जैसे अगर 7 बनता तो 7 माइनस 4 3 आ जाता, परफेक्ट था। 8 होता तो 4 आ जाता, परफेक्ट था। बट यहाँ पे आया 1 माइनस 4, यानी कि ये -3 है। तो अब इस केस में क्या करें, बड़ी दुविधा है। तो नॉर्मल सी बात समझो, ये सिर्फ अकेला 1 नहीं है, ये पूरा नंबर है और इसके साथ एक बड़ा सा नंबर और आएगा। अगर आप सिंप्लीफाई कर तो इनडायरेक्टली समझना, ये सिर्फ 1 नहीं होगा, ये क्या हो रहा होगा, एक पूरा नंबर होगा, उसकी यूनिट डिजिट 1 होगी, और फिर ये पूरा नंबर होगा और उसकी यूनिट डिजिट 4 होगी, और ये दोनों नंबर्स आपस में ऐसे माइनस हो रहे होंगे।
तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, जब भी ऐसा कोई केस आता है तो हम क्या करते हैं, बगल वाले नंबर से कैरी लेते हैं ना। तो बिल्कुल यहाँ हम वही करने वाले हैं। तो ये 1 ना होके इसको हम क्या कर देंगे, 10 ऐड कर देंगे, तो ये 11 हो जाएगा। अब जो साइक्लिक यूनिट डिजिट आएगी इस क्वेश्चन की, यानी कि वो -3 ना होके वो क्या आ जाएगी, 11 - 4। और ये कितना हो जाता है हमारा, 11 - 4 7। यानी कि इस केस में हमारी जो इसकी लास्ट डिजिट आएगी वो आएगी 7। सभी को क्लियर हुआ ये पॉइंट? फिर से सुन लो एक बार। अगर कभी आप ऐसे फंसते हो कि हमारा फर्स्ट वाले की यूनिट डिजिट सेकंड वाले की यूनिट डिजिट से छोटी है और हमें वो माइनस करना है, तो आप ये मानोगे ये अकेला नंबर नहीं है, ये एक पूरा नंबर होता है। तो हम वहां से कैरी करेंगे 10, क्योंकि नॉर्मली कैरी करते हैं तो 10 हो जाता है ना, 10 ऐड होता है ना। तो इसमें 10 ऐड कर दोगे तो ये 11 हो गया। 11 माइनस, अगर यहाँ 3 भी होता तो ये 13 हो जाता। फिलहाल ये 1 था तो 11 हो गया। 11 - 4 किया तो आया 7। और यही हमारी इस पूरे क्वेश्चन को अगर सॉल्व करोगे तो यूनिट डिजिट आएगी 7। क्लियर हो गया सभी को ये कॉन्सेप्ट? ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें और क्या टाइप हो सकते थे इस क्वेश्चन में। अब हम करते हैं बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन जो काफी अच्छे ओलंपियाड्स में आता है, खासकर एनटीएससी जैसे जो 10th के ओलंपियाड्स है, हमारा जो मेन ओलंपियाड्स होता है एनटीएससी, उसमें ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। और अगर 9th या 8th में भी आप बात करते हो मैथ्स ओलंपियाड्स की, तो वहां पे ये टॉपिक जरूर आता है उसके इसके ऊपर क्वेश्चन। तो हमें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं। ओके, ये रफ करता हूँ मैं। ओके, मैंने क्वेश्चन रफ किया। चलो डन। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा और ट्रिकी है, वो इससे ज्यादा ट्रिकी है। क्या है क्वेश्चन? सिंपल, देखते हैं पहले। क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 73 की पावर 73 की पावर 75 और 75 की पावर 64। और हमसे कहा जाता है इसकी यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड करनी है। अब बात समझेगा, नंबर, उसकी पावर और उसकी भी पावर, ऑब्वियसली ये बहुत ही बड़ा नंबर होने वाला है। और हमसे कहा जाता है इसकी यूनिट डिजिट फाइंड करो। ठीक है, डरावना सा लग रहा है, देखने में बहुत टफ सा लग रहा है, पर ऐसा है कुछ नहीं एक्चुअली। तो सिंपल देखो, जैसे हम लोग का नॉर्मल सोचते थे कि हमें ये लास्ट डिजिट चाहिए, तो हमारा फोकस होना चाहिए सिर्फ लास्ट डिजिट पे। यानी कि हमें सिंपल ये देखना है कि 3 की पावर 75 की पावर 64 जो है, उसकी जो पावर है, यानी कि यूनिट पावर है, इसको अगर हम इसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा। बात यहाँ पे इतनी आती है कि 75 की पावर 64 को अगर मैं उसकी साइक्लिसिटी से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या होगा। यानी कि क्वेश्चन सिंपल ये बन जाता है कि 75 की पावर 64 डिवाइडेड बाई 4। 4 क्यों? क्योंकि साइक्लिसिटी 3 की 4 होती है। अगर ये क्वेश्चन है तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। तो हमें सबसे पहले ये सीखना है कि अब ये कैसे साहब, नॉर्मल नंबर होता तो बड़ा आसान होता, जैसे कि सिर्फ 75 होता तो हम नॉर्मली बड़ी आसानी से इसका रिमाइंडर निकाल सकते थे। समझ रहे हो? तो वो कितना आ जाता, 3 आ जाता। 75/4 करते हैं तो रिमाइंडर 3 होता है। बट यहाँ पे प्रॉब्लम यह हो रही है, ये 64 है साथ में पावर में। तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें? ठीक है ना बात। तो देखो, इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन फंस जाता है कि हमें पावर की पावर, नंबर का पावर गिवन है और उसको एक नंबर से डिवाइड करना है और रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हम कैसे करते हैं वो समझना पड़ेगा यहाँ पे हमें, उसके बाद ही हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है, सिंपल है। अब इस टाइप में जब भी ये क्वेश्चन आएगा, उसका बेस्ट पार्ट क्या होता है कि आपको जो भी ये नंबर गिवन होगा जिसकी वो पावर है, वो डिवाइजर का इस तरीके का मल्टीपल होगा कि अगर उससे +1 या -1 करोगे तो वो डायरेक्टली इसका मल्टीपल बन जाएगा। तो अगर हम 75 को ध्यान से देखो तो मुझे पता है 75 + 1 करते हैं तो 76 होता है।
और 76 हमारा 4 का मल्टीपल है। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा वो इसी पैटर्न पे होगा, क्या कि जो गिवन नंबर होगा जिसको मुझे 4 से डिवाइड करना होगा, उसमें अगर आप +1 या -1 करोगे तो वो डिवाइजर का मल्टीपल आ जाएगा। तो हम सीधी सी बात है, हमको पता है कि हम 75 को चेंज करके लिख सकते हैं 76 - 1। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, बिल्कुल आसान था। तो यानी कि ये पूरा क्वेश्चन बदल कैसे जाएगा, 76 - 1 की पावर 64 और डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4। क्लियर है बात? डन। अब देखो, अब इसका बात तो है कि हमें रिमाइंडर चाहिए। तो एक बात समझो, अगर हम 76 को 4 से डिवाइड करते हैं तो इस केस में हमारा रिमाइंडर क्या आता, 0 आता। अब -1 को डिवाइड करते तो रिमाइंडर क्या आता, -1 आता। ऑब्वियसली रिमाइंडर नेगेटिव नहीं होते, वो अभी समझ आ जाएगा। -1 आता। ओवरऑल ये सॉल्व करते तो कितना आ जाता, -1 आता, बट पावर कैसी है, इवन। 64 अपने आप में क्या है, इवन है। और अगर -1 की पावर इवन करोगे तो इसका मतलब क्या, ओवरऑल रिमाइंडर कितना आएगा, -1 की पावर 64 यानी कि इवन यानी कि 1। कुछ लोग तो कहेंगे सर ऐसा कैसे हो गया, ये अचानक से ऐसे थोड़ा ना होता है, इतना आसान होता तो फिर कोई ना कर लेता। बात सही है आपकी, ये बेसिकली ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है, पर हमें इस क्वेश्चन में इस टाइप में अभी 10th में है, हमें बाइनोमियल थ्योरम नहीं पढ़ाई गई है, तो यहाँ हम ऐसे सीधा बोल देते हैं कि आप सिंपली से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालो, उसे 0 लिख दो। पर ये तभी पॉसिबल होगा जब +1 या -1 हो रहा होगा, इसके साथ कुछ और नंबर होगा, तब हम ये डायरेक्टली कॉन्सेप्ट नहीं यूज कर पाएंगे, फिर वो बाइनोमियल थ्योरम की क्वेश्चन हो जाएगा और वो वहीं से आंसर आएगा। सिर्फ तभी केस होगा जब +1 या -1 हो रहा होगा नंबर से, तब हम क्या करेंगे, सीधे फर्स्ट को 0 ही आने वाला है, वो इसी तरीके से बनता ही है नंबर, हमारा सेटअप ही वैसा है। +1 होता तो यहाँ +1 हो जाता, -1 है तो यहाँ -1 हो गया, तो ये 64 हो गया और रिमाइंडर आ गया 1। तो ये बिल्कुल याद रखो, आप ऐसे कर सकते हो, इसमें कोई कन्फ्यूजन, ऑलरेडी प्रूव्ड है, ऑलरेडी लोगों ने निकाल के रखा है कि इसका सॉल्व करोगे तो ये इसी तरीके से आंसर आएगा। तो इसमें कंफ्यूज मत होना कि ऐसा कैसे हुआ, वो आगे जब बाइनोमियल थ्योरम पढ़ोगे 11th में आके तो बहुत अच्छे से डिटेल में समझ आएगी बात कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि जब आप बाइनोमियल थ्योरम में लगाते हो तो इसके जितने भी टर्म्स आएंगे सारे टर्म्स 4 से डिवाइड हो रहे होंगे, बट लास्ट वाला टर्म 4 से डिवाइड नहीं होगा, जो -1 ही होगा, और वहां से रिमाइंडर -1 आएंगे, तो ओवरऑल रिमाइंडर्स ऐड करते हुए हमें आंसर मिल जाएगा। तो फिलहाल ये -1 आया था, -1 की पावर इवन, इवन की पावर की या नेगेटिव है तो ओवरऑल ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये 1 आंसर आ गया। तो इस तरीके से इसका पूरा क्वेश्चन ये सॉल्व होकर रिमाइंडर कितना बच गया, 1। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूरा सॉल्व होकर ये पावर रिप्लेस किसमें हो जाएगी, 1 में, तो आंसर आ जाएगा 3 की पावर 1, ओवरऑल यूनिट डिजिट आ जाएगी 3। तो कुछ बात समझ आई, क्लियर? एक क्वेश्चन और कर लेते हैं तो थोड़ी और चीजें क्लियर हो जाएंगी कि ये होता है, सिंपल है, माइनस अगर प्लस होता तो भी ठीक है। अब ठीक है, अभी डाउट यही हो रहा है सर इवन था तो उन्होंने 1 कर दिया, अगर ऑड होता तो निगेटिव का क्या। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम वही देखेंगे कि अगर ऑड होता तो निगेटिव का क्या, ठीक है ना। यहाँ पावर इवन थी इसलिए ये पॉजिटिव हो गया, पावर इवन है, इस पावर का सिर्फ इतना ही काम हो जाता है कि इवन है, तो ये हमारा पॉजिटिव हो गया इवन के कारण। तो ये रिमाइंडर आया, रिमाइंडर रिप्लेस हो जाएगा पावर से, 3 की पावर 1 1, यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आएगा 3, यूनिट डिजिट जो आएगा वो आएगा 3, ठीक है ना। आगे देखते हैं, अब क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लें, एक क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें क्लियर होगा, जिसमें पावर ऑड लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट किया मैंने और थोड़ा सा बदला। क्वेश्चन क्या था हमारे पास, 87 की पावर 75 वापस से, और उसकी पावर आया 63। ओके, तो वापस से देखो, हम वही प्रोसेस फिर से करेंगे। हमें क्या मिल रहा है, हमें ये नंबर मिला है, यूनिट डिजिट पे फोकस सिर्फ ये है, यानी कि हमें निकालना है 7 की पावर 75 की पावर 63। फिर से वही कि हमारी पावर क्या है, ये पावर है, यानी कि इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। 4 से क्यों, क्योंकि 7 का भी साइक्लिसिटी 4 ही होता है, तो 75 की पावर 63 4। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा, हमने क्या किया था, इस 75 को मैंने लिख दिया था 76 - 1 और उसकी पावर 63 और डिवाइड बाई 4।
अब हमने कहा जब हम यहाँ से निकालते हैं रिमाइंडर तो हमारे पास आता है, इस केस में आता है 0 और इस केस में आता है -1, पर पावर है 73। अब 73 है, ऑड पावर है, यानी कि ओवरऑल आंसर -1 आएगा, पर निगेटिव आंसर, रिमाइंडर निगेटिव कैसे हो जाएगा, क्योंकि निकाल तो हम रिमाइंडर ही दे रहे हैं ना। तो एक बात समझ लो, अगर गलती से किसी भी केस में आपका रिमाइंडर निगेटिव आएगा तो आप क्या करोगे, अगर रिमाइंडर निगेटिव आता है तो उसे डिवाइजर से माइनस कर दो। निगेटिव मतलब जो भी नंबर आएगा वो माइनस कर दो, या हम सीधे बोल सकते हैं उसे डिवाइजर से ऐड कर दो। तो 4 + -1 ओवरऑल आ जाएगा 4 - 1 यानी कि 3, और ये पॉजिटिव में बदल गया। यानी इस केस में जब पावर हमारी ऑड होगी और ये -1 आएगा तो वो एक्चुअल में 1 नहीं होगा माइनस, वो होगा 3। तो ये पावर पूरा चेंज हो जाएगा, 7 की पावर 3 आएगा, और जो आंसर 7 की पावर 3 का होता है यूनिट डिजिट वही इसका रहेगा। और वो कितना होता है हमें पता है, 7 का 343 होता है। तो यानी कि इस पूरे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 3। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सही है, ये परफेक्ट है, ये बाइनोमियल में आपको सही से एक्सप्लेन होगा 11th क्लास में। फिलहाल अभी मुझे इतना याद रखना है कि 75 को ऐसे, और जब भी ये आएगा वो होगा कि इसका एक मल्टीपल ऐसा हो रहा होगा जो +1 या -1 हो रहा होगा डिवाइजर के। तो यहाँ पे सिंपल था, यहाँ से 0, यहाँ से -1, पावर ऑड तो निगेटिव, निगेटिव है तो डिवाइजर से प्लस करना है उसको, तो सॉल्व किया तो वो 3 आता है, और ये वापस से हमारा आंसर आ जाएगा 73 यूनिट डिजिट 3। तो अभी सभी को क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस देते हैं आपको एक दो, जो आपको इससे सॉल्व करने हैं, क्योंकि हमने प्रैक्टिस करनी भी तो है, और बाकी आप अपने आप से कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं, इसमें कुछ ऐसा है नहीं। तो क्या है क्वेश्चंस जो आपको करने हैं खुद के लिए, प्रैक्टिस के लिए? सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आप सब लिख लो। पहला हमें फाइंड करना है 3 की पावर 57 की यूनिट डिजिट। दूसरा क्वेश्चन है आपका 18 की पावर 47। तीसरा हो जाएगा हमारा 81 की पावर 29 माइनस 92 की पावर 17। और इसी तरीके से ये 3 हो गया, 4 हो जाएगा 343 की पावर 89। और फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास 73 की पावर 75 64 और उसकी भी पावर 76। और 6 क्वेश्चन हो गया हमारे पास 77 की पावर 33 की पावर 35। ओके, इन सब की हमें यूनिट डिजिट फाइंड करनी है। तो आप लोग दिखा लो और फिर मुझे कमेंट में आंसर्स बताना इसके, ठीक है ना। चलिए फिर, मुझे हिसाब से सभी को सब कुछ समझ आ ही रहा होगा, नहीं आया तो आप वापस से रिपीट करके ध्यान से देखोगे स्लो मोशन में तो हर चीज़ क्लियर हो जाए। तो इस तरीके से हमारा ये साइक्लिसिटी टॉपिक है, जिससे हम लास्ट डिजिट फाइंड करते हैं किसी भी पावर जैसे नंबर्स की, जिसमें पावर लगा हो और हमें उसकी यूनिट डिजिट फाइंड करनी हो, ठीक है ना। चलिए फिर यहीं पे ये क्लास समाप्त करता है। ओके बाय, टेक केयर।